नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद मात्र एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए ये वीडियो देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं इन्हें बीच बीच में पढ़ने लगते हैं, जिससे ये हमें याद नहीं होते, पर इस वीडियो में हम इसे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं। हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं? तो हमारे संविधान के 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 सूचियां। हालांकि अब लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन ये इसमें आगे जुड़े हुए हैं, जैसे 395 का, खा, गा, इस तरीके से 97 गा, ऐसे ये 470 हो गए हैं। लेकिन मूलभूत में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। तो भाग एक में 1 से 4 अनुच्छेद है। भाग 1 में किसका वर्णन है? जैसे किसी बुक को हम खोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है ना, पूरे ऑल चैप्टर की इसमें क्या क्या है। वैसे ही भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है कि कितने राज्य हैं, कितने संघ हैं, कैसे कैसे, कहाँ कितना उसकी भूमि, कितना क्षेत्रफल है, ये सब चीज़ें भाग 1 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 में है। आगे भाग 2 कहाँ से? भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 3 12 से 35 है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन है। ठीक है, भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 में क्या होता है? भाग 4A और 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। किसे? मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, जो कि कहाँ से लिया गया है? रूस से। आगे बढ़ते हैं हम। भाग 5 कहाँ से? 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, और भाग 6 हमारा 152 से लेकर 237 तक। हम भाग 5 और भाग 6 एक साथ पढ़ेंगे। वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रपति होता है और राज्य के लिए राज्यपाल होता है, तो इन दोनों के कार्य सेम रहते हैं, तो इनको हम एक साथ पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति पद का। अनुच्छेद 53 में उसके शक्ति कार्य का, और अनुच्छेद 54 में उसके निर्वाचन कार्य का। और इसमें +1 करना है। क्या है इसमें? +1 क्या करना है? इसमें 1 प्लस कर देना है। जैसे 52 में 1 प्लस किया तो 53 हो जाता है ना, और वही 1 इसके आगे लगा देना है ना। 52 में 1 प्लस किया तो 53 हो जाता है, और वही प्लस इसके आगे लगा देना है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति और कार्य, और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का निर्वाचन। फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद, अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद। इसमें 1 प्लस किया ना, देखो 52 में 1 प्लस किया 53 में 1 प्लस किया 54। तो अनुच्छेद 53 में उसके शक्ति कार्य, और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के शक्ति कार्य, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का निर्वाचन। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। कौन सा? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का वर्णन। आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है।
ठीक है। महाभियोग किसका किया जाता है? हमारे राष्ट्रपति का। महाभियोग के द्वारा ही उन्हें हटाया जाता है ना। अनुच्छेद 72 में क्षमादान। क्षमादान का अधिकार किसको है? वो है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी सजा को वो क्षमा कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है ना। और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं हम। अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 72 क्षमादान, अनुच्छेद 123 अध्यादेश, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। ये इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद लिए गए हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं। आगे उपराष्ट्रपति का पद, तो अनुच्छेद 63 में क्या है? हमारे उपराष्ट्रपति का पद है। और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करता है। ये अनुच्छेद 64 में इसका वर्णन। आगे हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं, उनकी क्या मंत्रिमंडल है, ये इसको पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल किसका? प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री केंद्र का होता है, मुख्यमंत्री राज्य का होता है। अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। ठीक है, और इधर इसमें -11 करेंगे। क्या करेंगे हम? इसमें प्लस आ गया, इसमें हम -11 करेंगे। ठीक है, तो हमारा मुख्यमंत्री भी साथ में याद हो जाएगा। आपको एक साइड का याद करना है, दूसरे साइड का ऑलरेडी याद हो जाएगा। जैसे 74 में -11 किया तो 63 हुआ ना, और 63 का और एक आगे लगा देना है। ठीक है, ठीक है। आगे तो हो गया 163 में हमारा मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री, 75 में -11 करेंगे तो मुख्यमंत्री। ठीक है, और एक आगे लगा देंगे तो 164 हो गया, और तो मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे 75 -11 तो 5 1 4 और ये हो गया 6, 64 हुआ, और एक आगे लगा देंगे तो 164। तो 164 में हमारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। ठीक है, केंद्र के लिए महान्यायवादी जो कार्य करता है वही राज्य के लिए महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पे -11 होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कई लोग इसकी सीक्वेंस में काफ़ी कठिनाई होती है याद करने में, तो इसका एक ट्रिक है। जैसे सरल है ना, सा से संसद, संसद कौन से अनुच्छेद में है? 89। ठीक है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। इधर क्या आता है हमारा? अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन है। ठीक है, और अनुच्छेद 170 में विधानसभा का। ठीक है, लोकसभा अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170 विधानसभा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, ये तो कई एग्जामों में पूछा गया है, और अनुच्छेद 168 विधानमंडल। ठीक है, कई राज्यों में विधानमंडल होते हैं। आगे अनुच्छेद 175 विधान परिषद, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये केंद्र का है और ये राज्य का है। हमारे केंद्र में क्या आते हैं? संसद, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। इधर अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, अनुच्छेद 170 में विधानसभा, अनुच्छेद 175 में विधान परिषद, और अनुच्छेद 100 इसमें क्या होता है? निर्णायक मत का वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन का वर्णन है, अनुच्छेद 112 बजट, अनुच्छेद 116 लेखानुदान, और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या डिफरेंट होता है? जैसे अनुच्छेद 124 में क्या है? एससी का गठन, और इधर अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यों के लिए। ठीक है, 124 है एससी, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन, और 214 में राज्यों में जो हाई कोर्ट का गठन होता है। ठीक है, तो किसमें
अनुच्छेद 131 एससी के अधिकार का वर्णन है, और अनुच्छेद 216 में एचसी यानी हाई कोर्ट के अधिकार का वर्णन, और एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का वर्णन। ठीक है। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति इससे वर्णित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसमें क्या, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसे होगी? राज्यों को होगी। ठीक है। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति 250 में। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IAS PCS की नियुक्ति होती है ना, वो अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक जल नदी विवाद, इसमें सभी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। किसका? निर्वाचन आयोग का। अनुच्छेद 343 में हिंदी लिपि देवनागरी यानी हिंदी हमारी राजभाषा होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 में वर्णन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। राष्ट्रपति शासन आता है हमारा अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। ये तीनों इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे संविधान संशोधन हमारा 368 संविधान संशोधन। ठीक है, कई एग्जामों में इसका भी पूछा गया है कि 368 हमारा संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद रहे वो कुछ रह गए हैं, जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। कई एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 40 पंचायती राज प्रणाली, और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन संविधान का ये क्या है? हृदय है। ठीक है, इसके बाद ये पूरे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे कंप्लीट होते हैं। और एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं फटाक से, ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कितने हैं? पहले इसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग 1 में 1 से 4 हैं, जिसमें संघ एवं उसके राज्य का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 5 से 11 जिसमें नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में क्या है? 12 से 35 इसमें मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आगे भाग 5 में क्या है? राष्ट्रपति, और भाग 6 में राज्यपाल का। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति के तहत 52 में राष्ट्रपति पद, 53 में उसके शक्तियों कार्य, और 54 में निर्वाचन। राज्यपाल के क्या है? राज्यपाल पद 153, शक्तियों कार्य राज्यपाल के 154, और निर्वाचन 155। इसमें सब में 1 प्लस कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 72 क्षमादान के लिए। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए हमारा अनुच्छेद 63 है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा वर्णन है। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या? अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री का एक मंत्रिमंडल होता है वो उसका वर्णन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के राज्य में मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री का नियुक्ति। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। ठीक है, आगे
ये अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा, अनुच्छेद 168 विधानमंडल, अनुच्छेद 170 विधानसभा, अनुच्छेद 175 विधान परिषद का वर्णन, अनुच्छेद 100 निर्णायक मत। आगे अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन, अनुच्छेद 112 बजट का वर्णन, अनुच्छेद 116 लेखानुदान का वर्णन, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा, अनुच्छेद 214 इधर राज्यों के लिए गठन होगा, अनुच्छेद 131 एससी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट के अधिकार उनका गठन, अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति का वर्णन है। ठीक है, ये राज्य और केंद्र से संबंध जो अनुसूची होती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, 262 नदी जल विवाद, 263 अंतर राज्य परिषद, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिए। आगे निर्वाचन आयोग में 324 निर्वाचन आयोग के लिए होता है और 343 राजभाषा के लिए होता है, जिसमें हमारी राजभाषा हिंदी है, इसकी लिपि देवनागरी है, ऐसा वर्णन है। आपातकाल इम्पॉर्टेंट है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। संविधान संशोधन हमारा 368 अनुच्छेद में आता है। अन्य महत्वपूर्ण है जो 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए, अनुच्छेद 40 पंचायत राज्य प्रणाली और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं। इन्हें आप 1, 2, 4 बार पढ़ेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को, और एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत सारा पढ़ने से आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता है और याद भी नहीं होते। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन्हें आप अच्छे से ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।